प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा हमें वो शिक्षाएं दे रहे हैं, अगर हम उनकी गहराइयों को सीख जाएं तो बहुत बड़ा फायदा है। जैसे दुनिया में कहावत है, संयम और नियम यही मनुष्य जीवन की शोभा है। कई लोग मानवता को, मनुष्यत्व को पशुत्व से तुलना करते हैं कि वो ऐसे रहते, वो ऐसे खाते, वो ये करते। अरे भाई, आप कुछ तो फर्क महसूस करो। आप मनुष्य हैं, आप इस प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ, पूरे जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। तो वो श्रेष्ठता भी धारण होनी चाहिए जीवन में, तब जीवन का आनंद है, सम्मान है, शक्ति की संपन्नता है, खुशियां ही नहीं बल्कि आनंद की हिलोरें हैं। मैं हमेशा कहता हूं, ये बाबा का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ सतयुगी, सतो प्रधान दुनिया के लिए ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ की बातों को प्रॉपर तरीके से धारण करे, जैसे बाबा कहते हैं वैसे, यहां ही आपको देवी शक्ति स्वरूप में पूजने लगा जाएगा। पूजवाना नहीं है, ध्यान रहे। आपको लोग कहेंगे ये तो देवता है, मानो ये तो देवी है। उनके दिलों में आप राज्य करने लगेंगे, आप सम्राट बन जाएंगे लोगों के हृदय के। अच्छा, ऐसा है या नहीं? तो जब अपने फायदे की बात है, वर्तमान में जिस बात का इतना फायदा हो, उस बात को जीवन में अप्लाई करना ही चाहिए। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, आज की साकार मुरली का सार सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करो। प्यार में, प्रेम में वो ताकत है, मन ऑटोमेटिकली एकाग्र हो जाता है। मीरा ने कौन सा ध्यान किया? एक मिसाल है, ऐसे हजारों मिसाल मिल सकते हैं दुनिया में। जिन्हें देश से प्रेम होता है, प्रभु से प्रेम होता है, व्यक्ति विशेष से प्रेम होता है, उनका मन इधर उधर नहीं भागता, एकदम वहीं टिका रहता। अपने जीवन में लिए हुए लक्ष्य से प्रेम होता। तो प्रभु से प्रेम हो, बाबा कहते प्रेम से याद करो। मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करो। दूसरा, श्रीमत पर चलो, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे, सम्मान देंगे, दिल में जगह देंगे। हाँ, और जिसके लिए दिल में सम्मान होता है, उसके लिए तो व्यक्ति अपना कलेजा भी निकाल के रख देता है। ऐसा है हमारा भारत। एक तो विविधताओं से भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भावनाओं से ये वो भारत है। ये पूरा भावनाओं से, शुरू से लेके अब तक किसी के प्रति भी भावना हो जाए, अटूट प्रेम जुट जाता है उसके साथ। संपत्ति, शक्ति, सब कुछ स्वाहा करने को न्यौछावर हो जाते हैं यहाँ के लोग। ये वो भारत देश है, बशर्ते सामने उन्हें दिखना चाहिए जिनके प्रति हम भावना रख रहे हैं, आखिर वो हैं कैसे। ठीक है, मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर अटेंशन दो, तो सब तुम्हें रिगार्ड देंगे। प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? बाबा कहते हैं, जो बच्चे देही अभिमानी हैं। इसके लिए भी जब भी किसी से बात करते हो, अब बाबा तरीका भी सिखाते हैं, जब भी किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं अजर अमर अविनाशी परम धाम से आई हुई आत्मा
अपने आत्मा भाई से बात करता हूं। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। जिन्हें नशा है कि हम भगवान के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जरूर 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 होगा। अनुभव समझते हो? एहसास, फील होगा। जैसे कहीं पैर में, शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाती है तो दर्द को बयां नहीं किया जा सकता, उसे अनुभव किया जा सकता है। ऐसे कोई सुख की अनुभूति होती है, उसको बयां नहीं कर सकते आप, है ना। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे अतीन्द्रिय सुख है, आत्मिक आनंद जिसे कहेंगे, उसकी अनुभूति ऐसी आत्माओं को जरूर 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 होगी। किनको? ऊपर आपने सुना ना, भाई भाई की दृष्टि पर की करेंगे। जिन्हें नशा रहेगा, हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जरूर होगा। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, ज्ञान की छन 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 करते हैं। कौन आया, है ना। इस गीत को सुनते पुरुषार्थियों की मानसिक अवस्था का वर्णन सामने आ जाता है। एक पल सोचूं मेरी ही आशा कहीं रूप बदल कर आई, है ना। दूसरे पल सोचूं कहीं हो न मेरी तन्हाई। ऐसे ऐसे ना ये राजयोगी आत्माओं की जो हलचल, निश्चय, कभी निश्चय बुद्धि, कभी संशय बुद्धि, कभी कोई अच्छी बहुत अवस्था, कभी थोड़ी नरम गरम, है ना, ये चलता है। तो ये गीत सुनने चाहिए जो बाबा बजवाते थे, है ना। अच्छा लगता है। हमारा जीवन कोई रूखा सूखा नहीं है, और जो भी हमारा बुद्धि का योग जाएगा वो बाबा की तरफ ही तो जाएगा। वो मेरा सब कुछ तो है ना। दोस्त भी है, साजन भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, पिताओं का पिता परम पिता भी है, माताओं की माता माता भी है ना। चलो, ओम शांति। बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं बच्चे, और कहीं नहीं कहते कि बाप अपने बच्चों को बैठकर समझाते हैं। इसकी कोई ताकत ही नहीं है किसी में कह सके बापूजी कहलाने लगे। नो प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे हैं, कोई मुखिया जी, कोई बापू जी, कोई गुरु जी, कोई आजी, लेकिन बाप अपने बच्चों को बैठकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में बैठकर समझाते हैं। मजाल नहीं है कोई कह सके, है ना। ये निश्चयात्मक बातें बाबा हमें सिखाते हैं, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। बाबा कहते बच्चे जानते हो बाप एक होता है सबका, सब आपस में भाई भाई हैं, आत्माओं का एक ही पिता है, परम पिता परमात्मा। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। रावण राज्य में ढेर के ढेर मनुष्य हैं बच्चे। राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और पुनः होने वाला है, लेकिन उससे पहले सृष्टि की सफाई। देवताएं इस कचड़े वाली दुनिया में पग नहीं धरते हैं। देखो बच्चे, कहते हैं पहले आर्य थे। आर्य का अर्थ है बच्चे सुधरे हुए, श्रेष्ठ, उच्च कोटि के मनुष्य। बाप कहते बच्चे मनुष्य तो अपने 84 जन्मों को भी नहीं जानते। मैं तुम बच्चों को आकर के बतलाता हूं। उसमें हम देवी देवता क्षत्रिय आदि कैसे बनते हैं, ये सब नामी ग्रामी चीजें। वर्णों का भी बाबा एक बेहद के रूप में, हाँ, पूरी सृष्टि को कैसे 4 भागों में वर्णों में बांटा गया है वो सारा बाबा सिखलाते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण है कुख वंशावली ब्राह्मण, वो वाले ब्राह्मण नहीं। ब्रह्मा के मुखार बिंद से ईश्वरीय ज्ञान सुनकर के जिन्होंने अपने जीवन को ब्राह्मणत्व में ढाला, वो है मुख वंशावली ब्राह्मण। कर्म के ब्राह्मण, धर्म के भी ब्राह्मण, जिन्होंने धारणाएं अपनाई हैं श्रेष्ठ उच्च कोटि की शुद्धता से संपन्न, वो हैं धर्म के भी ब्राह्मण। धर्म माना धारणा, वो धर्म की बात नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, वो नहीं। इंटरनल जो मनुष्य की अपनी धारणाएं होती है वो धर्म होता है। उसको कहा जाता है धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। कुछ भी हो, अपनी धारणाओं को, अपनी जो इंटरनल आपने जो बनाई है उनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। जिनको नियम संयम, है ना,
स्वाभिमान, ये सब धारणाओं में आता है। देखो बच्चे, मनुष्यों ने तो कह दिया है परमात्मा सर्वव्यापी, ठिक्कर बित्तर सब में है। बच्चे, देवताओं की तो बात ही निराली है। मनुष्य क्या क्या परमात्मा के बारे में बोलते रहते हैं। भगवान आकर के पढ़ा करके मनुष्य को देवता बनाते हैं। जानते हो, अब तुम यह पढ़ाई पढ़कर कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़कर ऊंच देव पद पाते हो। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं। ईश्वर का टाइटल भी मिलता है, भगवान भगवती, भाग्यवान भाग्यवती। और ये भी दिखाया हुआ है कि खाटू के श्याम, है ना, वहां पर अपना नाम भी, जिन्हें प्रभु हम मानते हैं, वो नेक्स्ट टू गॉड हैं, देवताओं में सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ये तो निराकार भगवान ने आकर के हम सबको सिखाया। लेकिन वहां पर भी दिखाया है कि त्याग और तपस्या को देखकर बोले आज से तुम खाटू के श्याम बोली जाओगे, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बाबा इतना ऊंचा बनाता है, इतना ऊंचा बनाता है, जो देवी देवताओं को ही भगवान और भगवती, वास्तव में भाग्यवान भाग्यवती आत्माएं हैं, है ना, जिन्होंने भगवान से पूरा भाग्य प्राप्त किया, ऐसी आत्माओं को बाबा का भी टाइटल मिल जाता है ना। देखो बच्चे, जानते हो, क्योंकि पवित्र हैं, बाबा ने कहा सारी बातें, सारी धारणाएं एक तरफ, और ब्रह्मचर्य, वो भी मन वचन कर्म से, वो एक तरफ। दुनिया के तराजू में एक तरफ दुनिया और एक तरफ ही ब्रह्मचर्य रख दो। और बाबा ने बहुत सहज करके बतलाया, घर गृहस्थ में रहते हुए, भाई बहन इकट्ठे रहते हुए, बस मन का जो स्क्रू है, ये जो चाबी है, ये थोड़ी ठीक से घुमाओ, बस, और कुछ करना ही नहीं। अपने आत्म स्मृति में रहो, परमात्म स्मृति में रहो, अपने स्वरूप का दर्शन करते रहो, अनादि स्वरूप आदि स्वरूप सबका दर्शन, बस छुट्टी। तो बाबा कहते बच्चे, क्योंकि पवित्र हैं, स्वयं भगवान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए बच्चे ना। भगवान ने बनाया तो टाइटल उनको मिलना चाहिए। अच्छा बच्चे, कभी भी कीचड़ पट्टी की बातें नहीं करनी चाहिए। मनुष्य में कितना कीचड़ पट्टी भरा हुआ है, बात मत पूछो। यहाँ तो पुरुषार्थ की बात है, वरना यहाँ भीड़ संभाली नहीं जाती, ये ध्यान रहे। इतना ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन यहाँ शुद्धता की बात है, पवित्रता की बात है, धारणाओं की बात है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जूस की दुकान पे कम मिलेंगे लोग और ठेके पे बहुत ज्यादा मिलेंगे। सब्जी मंडी में भीड़ समाई नहीं, इतनी में होगी कि पूछो मत। हाँ, मेले ठेले में कितने धक्के खाते सब, जरूरत नहीं है तो भी चलो धूल ही खा के आए, धक्के ही खा के आए, धूल धक्के। लेकिन ज्वेलरी की दुकान पे, वो भी हाई फाई कोई ज्वेलरी वाला हो, सिंपल भी हो, उधर देखेंगे, अच्छा, जाने की हिम्मत नहीं करेगी, दम होगा तो जाएंगे चेक करने। ऐसे खाली पीली लोग नहीं चढ़ जाते उस दुकान पे। ये बाबा का कार्य इतना ऊंचा है, जो इस कार्य में लगे उन्हें नशे में होना चाहिए, ठीक है। बाबा कहते बच्चे, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। चित्रों पर समझाने की भी बच्चों को प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। आत्मा को जो भोजन मिल रहा है, ये तो सब को समझने की बातें हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। क्यों डरना, हम किसी को न डराते हैं न डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर अपनी प्रदर्शनी लगा सकते हो, उनसे फिर ओपिनियन लिखवा सकते हो, भाई आपको कैसा लगा, अनुभूतियां कैसी हुई, आदि आदि। मेहनत करनी है बच्चे, आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। गायन है ना बच्चे, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना काल, सो तुम बच्चे जानते हो, 5000 वर्ष। देखो बच्चे, जो महारथी हैं उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। अपने को महारथी की लिस्ट में समझो और ये प्रैक्टिस करो। देखो बच्चे, अपने तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते, वो धारणा क्या करेंगे। याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, बाबा कई दिनों से लगातार कह रहे हैं।
ज्ञान को बल नहीं कहा जाता बच्चे, योग बल कहा जाता है ना। बसंत रूप अच्छा है, खुशबू अच्छी नहीं है तो क्या फायदा। बाबा कहते बच्चे योग को बल कहा जाता है, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है बच्चे। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया तब तक विनाश हो न सके। कौन सा? बाहर का भी और अंदर की बुराइयों का भी विनाश नहीं हो सकता। तप बल, त्याग बल और पुण्य कर्मों का भी बल मिलता है ना, तब जाके मिलके सारे काम होते हैं। देखो बच्चे, बाप से लाइट लेकर तुम औरों को भी लाइट देते हो। बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करते हो, देवता बनने वाले हो ना। कहां कहां, अब देखो प्रैक्टिकल बातें, कहां कहां दोनों पहिए नहीं चल सकते। गृहस्थी में दो पहिए होते ना, गृहस्थी की गाड़ी में। बाबा ने तो घर गृहस्थियों को ज्ञान दिया है ना, कोई सन्यासी थोड़ी कोई जंगल में भेज दिया या वो क्या, नहीं। बाबा कहते कहां कहां दोनों पहिए नहीं चल सकते, या थोड़ा कम चलते, एक पहिए ज्यादा फ्री एक थोड़ा टाइट है ना। तो बाबा कहते बच्चे जैसे रेती पर खड़े हूं, बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं जिनका आपस में काम रहता है। एक दूसरे से मिलते जुलते रहे ना तो नेचर का पता पड़ जाता है कौन किसका। देखो बच्चे, फील करते हो हम योग में कम है इसलिए बराबर तीर नहीं लगता। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं, ज्ञान बाण। ये हमारी दादियां जो हैं ये कुमारियां ही तो हैं। बाबा कहते हैं इनमें ज्ञान के बाण भरते हैं, बाण। हाँ, फिर अच्छे अच्छे भीष्म पितामहों को, दीदी दादियां हमारी कमाल है। बाबा कहते हैं ज्ञान बाण भरते हैं। तुम सब हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। ये ठहरा ब्रह्मा, एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो बच्चे। बच्चे समझते हैं हम सिरताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसी को समझाते हो तो मानने को तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इनमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए और अध्ययन करने की कला चाहिए, पढ़ने की, लिखने की। हम कह रहे हैं एक क्लास में हमारे यहाँ तो बहुत सारी माताएं, एक दो का नाम नहीं, क्लास में कभी स्कूल में गए नहीं है ना, कोर्स करा लेते, क्लास करा लेते। मैंने कहा लिखना आता है, बोले भैया लिखना नहीं आता, मुरली पढ़ लेते हैं। अरे वाह, ये क्या है? ये शौक जिंदा जिनमें हो जाता है। वो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो पढ़े हों या ना पढ़े हों। उसका अपना एक सम्मान है पढ़ाई लिखाई का, वो एक अलग बात है, लेकिन शौक जरूर रखना चाहिए। शौक ही मर गया, कुछ करने की तमन्ना ही खत्म हो गई तो फिर क्या। तो बाबा कहते बच्चे देखो धीरे धीरे समझते जाएंगे। इनमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। हर व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी, पहनी होगी, वही धारण कर सकता है इन बातों को। अच्छा बच्चे, आत्मा को कहते हैं ना सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो आत्मा के अंदर बुद्धि है, चित्त है ना। तो बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप ना आए तब तक कोई देही अभिमानी बना ना सके। बाबा कहते बच्चे सब देह और देह की दुनिया में लगे पड़े, घुमाना फिराना, श्वास, ये वो सब कुछ। आत्मोन्नति की कोई बात नहीं करता। आत्मा शब्द तो बोलते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा को परमात्मा से मिलकर के मिलता क्या है, आत्मोन्नति क्या होती, कुछ नहीं। एक शब्द निकला, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अरे भाई, आत्मा के बारे में नॉलेज तो ले लो, विश्वास तो पैदा हो जाएगा अपने आप। तो बच्चों को कोई भी बात में मूझना नहीं चाहिए, किसी भी बात में मूझना नहीं चाहिए। यह बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल हो रही है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराएगा। सुना? इसलिए बाबा के बड़े बड़े कार्यों के छोटे छोटे कार्यों के निमित्त बनी हुई आत्माओं, चिंता नहीं करो, ड्रामा पुरुषार्थ भी कराएगा और चार चांद भी सेवाओं में लगाएगा। सच्चे दिल से, भोलेपन से भोले बाबा के कार्य में लगे रहो। बाबा कहते कितनी विशाल बुद्धि बनती है। तुमको नशा रहना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं। ये बाबा जो नशा रहना चाहिए, आखिर हम किसके बच्चे हैं, विचार तो करो।
कोई नहीं पढ़ पाते तो भाग जाते हैं, भगवान भी समझते हैं शायद ये हमारा बच्चा नहीं है, है ना, ये रावण का बच्चा है, हमारा होगा तो आ जाएगा लौट के वापस, है ना, हो सके तो लौट के आ जाना, है ना, गीत है ना, हो जाने वाले, रोने वाला गीत है वो, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आ जाना। बाबा कहता भैया हो सके तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे फिर भाग गए, कुछ भी समझ में नहीं आता था तो फिर भी पढ़ने लग जाते थे। कई योग में अच्छी रीति जो रहे वो ऊंच पद पा सकते हैं। चलो ज्ञान समझ में नहीं आता, ध्यान तो समझ में आता है, अपने आप जंग उतर जाएगी, बुद्धि शुद्ध पैनी सूक्ष्म बन जाएगी, अपने आप समझ में आता जाएगा। कुछ बातें मुरली सुनते समय नहीं समझ में आती, फिर अचानक टच करता है बाबा, अच्छा इसका अर्थ ये, अच्छा इसका अर्थ ये, इसका अच्छा अर्थ है, हर चीज को। लेकिन आपके अंदर वो चाहिए लगन, करत करत अभ्यास के, बुरा नहीं मानना। कहते हैं इस दीवार को भी बार बार कहो ना तू चल जा चल जा, ऐसे पूर्वजों के हमने कभी चला ही नहीं, प्रैक्टिकल जो है। लेकिन कहते हैं इतना संकल्प में शक्ति होती है जो ये भी हट जाती है। दीवारों के भी कान होते हैं भाई, है ना, तो ये जड़ चीजें जब काम कर सकती हैं तो हमारे अपने ऊपर असर क्यों नहीं पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते, रसरी को छोड़ो, पुरान मिसाला हो गया, मिसाल पुराना हो गया है। पानी की बूंद कितनी सॉफ्ट होती है ना, पढ़ते 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 सिल पर होत निशान। कहीं हैंडपंप चलता हो देखना आप, कहीं टोटी चलती हो देखना, गड्ढा हो जाता है। क्यों हारते हो, क्यों थकते हो? पुरुषार्थी बनो, अभ्यासी बनो। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप को याद करते करते बाबा कहते बच्चे तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, दिल से बाबा 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 निकलना चाहिए। जगदीश भाई साहब की एक अनुभव युक्त बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप सब अनुभवी हैं। कहते हैं भाई साहब कहते हैं हम बाबा से मिले। बाबा जो है ना वो मेडिटेशन हॉल बन रहा था, तो भाई बच्चे आएंगे कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे, और ऊपर वो पहना हुआ था घुटन्ना, बाबा ने, बुजुर्ग बाबा, और बच्चों के साथ पत्थर उठा रहे थे, भाई बच्चे आएंगे तो रास्ता अच्छा बने, ब्रह्मा बाबा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कितना महान व्यक्तित्व के धनी थे हमारे प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, इतने ऊंचे जिन्होंने कभी हाथ में गिलास का पानी भी ना लिया हो। नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े बंगले, उस जमाने में जब कोई साइकिल खरीदता था तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, 36-37 में, उससे पहले वो ये कार्य कर रहे हैं। बड़ा सुना था, देखा, बोले अटैची मेरी वहीं गिर गई। अरे बड़े बड़े साधु सन्यासियों से, विज्ञानी विद्वानों से मिले थे भाई साहब, बोले ये ब्रह्मा सृष्टि के, बोले अच्छा बच्चे आ गए, चलो अभी आराम करो। फिर बाबा से मिले जुले, वो सारा बात हुई, फिर बहुत बाबा से बातचीत हुई, बहुत कुछ। फिर बाबा ने कहा बच्चे जाओ आराम करो, हाँ, रात के टाइम। उनका विचार चल गया, 2-3 भाई 4-6 और भी रहते थे वहां पे, खर्राटे मार रहे थे, तो ये चिंतन में चले गए। बाबा बाबा कल्प के बाद मिले हो बाबा, कितने जन्मों से हम आपको ढूंढ रहे हैं बाबा, बाबा अब मिले। ऐसे करते अंदर से भावुक हो गए और इनके मुंह से जोर से निकला बाबा बाबा। तो देखते क्या है, बाबा आ गया ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा, सर पे हाथ, बच्चे नींद नहीं आ रही, सो जाओ बच्चे सो जाओ, सुबह मिलेंगे। कहते हैं भाई साहब पहली बार मैंने अनुभव किया कि लगन में कितनी ताकत है। बाबा दूर थे दूसरे कमरे में और खिंचे चले आए कि बच्चा मुझे याद कर रहा है। इसको राजयोग कहते हैं, ठीक है, पहली सीढ़ी। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। खड़े हो जाते हैं आपको, रोमांच खड़े होने से शक्ति बाहर भी जाती, शक्ति अंदर भी आती। याद रखना बाबा के एक एक महावाक्य में बहुत कुछ समाया हुआ होता है। अच्छा बच्चे, तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। देह अभिमान वाले को दैवी गुणों की धारणा हो न सके। कहते हैं अतीन्द्रिय सुगुणों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितनी पढ़ाई पर अटेंशन देना है, फिर बच्चे श्रीमत पे भी चलना है। तुम्हारे में योग की ताकत से विश्व को भी पवित्र बनाने की ताकत है, पवित्र बन जाता है। देखो बाबा कितना कॉन्फिडेंस भरते हैं बच्चों में, है ना। तुम बच्चे योग बल से विश्व को पवित्र बनाते हो, कमाल है ना।
गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया है उनकी निशानी है क्या? ये जो बाबा ने भी कहा गोवर्धन पर्वत उठाने की जो महिमा है ईश्वर की। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, फरिश्तों की, अव्यक्त दिव्य फरिश्तों की है बाबा आपको भी डबल डबल गुड मॉर्निंग। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ और स्वच्छ बनाना है तपस्या के बल से, अध्ययन और मनन चिंतन के बल से। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना। एक बात और याद में अपने बीच में डालता हूं कि ये कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है। वर्षों वर्ष अपने पर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जीत आपकी है क्योंकि जज्बा आपका है, प्रभु का हाथ आपके सिर पर है। हे अर्जुन, तुम खड़े रहो, जीत जाओगे। लेकिन जब खड़े ही नहीं रहोगे, मैदान छोड़ के ही भाग जाओगे, तो क्या खाक जीतोगे? जीतता वही है जो मैदान में जमता है। क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते बच्चे, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ यानी साफ बनाना है। व्यर्थ का कचरा नहीं रखना। दैवी गुणों की धारणा कर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है और सदा इसी नशे में रहना है। भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमको बढ़ाते हैं। आज वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मोट बच्चों के लिए, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बातें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमें अपने निश्चय को कभी भी डावाडोल होने नहीं देना। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है बच्चे, निश्चित। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। ठीक है बाबा। यथार्थ निश्चय है कि अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना, और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होते हैं। सुना विजयी रत्नों की कहानी, स्लोगन, अपने समय को सुखों को, अपने समय को सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले महादानी भव। सुना इसको सरल भाषा में, जो दान में से भी दान कर दिए, कहते तीनों लोग जीत लेता है वो। जो भी तुम्हें सुख मिला है, जो समय दिया है, उसको सेवा में जिसने समर्पित कर दिया वो सफल हो गया, वो महादानी है ना? वो महादानी है सेवा में जो अपने आप को सफल कर लेता है। साइलेंस, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का बच्चे अनुभव करो। ये पॉइंट्स आ रही हैं आजकल। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते ये तो लाइट जा रही है। शौक पैदा करो इस बात का कि दूसरे हमें देखें और महसूस करें लाइट जा रही है। इतना हल्के, इतना शक्ति स्वरूप में। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। ब्रह्मा बाबा का विशेष, जानकी दादी जी का विशेष, और भी अनेक आत्माएं। नाम नहीं लेता, आप पहचानो। मैं किसी वो नहीं, लेकिन अनुभूति कहती है, दिल कहता है कि मैं बोल दूं। आप क्या सोचते हो मैं बोल दूं? क्या आप जयंती दीदी से मिले हैं कभी? जानकी दादी से मिले हैं? दूर से तो मिले होंगे। प्रकाशमणि दादी जी का प्रकाश देखा है आपने? क्या आप कभी गुलजार दादी जी के करीब गए? कभी आपने हाथ मिलाया है हमारी दादियों से? ऐसा लगता लाइट को पकड़ लिया अपने हाथ में। ये मेरी अपनी फीलिंग है। बाबा कहते बच्चे, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। बाबा को तो कईयों ने देखा, हमने बाबा से तो नहीं मिले साकार में, लेकिन बाबा के बनाए हुए रत्नों को देखकर कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए ब्रह्मा बाबा।
तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, अभी तो ज्यादा ताकत चाहिए हमें। हम सब राजयोगी बहन भाइयों को ज्यादा शक्तिशाली रूप में बनना पड़ेगा, क्योंकि माया भी प्रचंड रूप में खड़ी है। मैं कभी कभी सोचता हूं, ये जो 4-5 इंच का डब्बा है, इसमें कभी कहते थे भाई फेसबुक नहीं चलाना, भाई ये नहीं चलाना, भाई वो नहीं चलाना। अच्छा यूट्यूब बोला हाँ वो चलाओ, अब देखते हैं उसी में गंदगी भर रही है। कहां से है? हम योगियों के लिए तो गंदगी है, दुनिया भले तरक्की समझे, है ना। अब देखते हुए भी ना देखने का अभ्यास इस डब्बे में करो, दुनिया में भी करो, और अपनी अवस्था ऊंची बने। वो उन आत्माओं का भी रोल है, अति को लाना ये उनका रोल है। हम समझदार बन के समझ जाएं ये हमारा रोल है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें ये हमारा रोल है। देखो बच्चे, जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जी बाबा। दूसरों को सदैव लाइट के रूप में देखो, दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई भी दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। आपके आश्रम में आए, इतना पावरफुल वायुमंडल। अच्छा भाई, ओम शांति, शांति, ओम शांति। आप सभी को कल का दिन हम सबके जीवन में बहुत ही पावन दिन, इसको कई नामों से यज्ञ में जाना जाता है। स्मृति सुसमर्थी स्वरूप दिवस, लक्ष्य प्राप्ति दिवस, दादा लेखराज से ब्रह्मा और ब्रह्मा से अव्यक्त ब्रह्मा बनने का दिवस, संपूर्णता दिवस, फरिश्तों के बादशाह का विशेष दिवस। चलो इस दिन को भी पूरा सफल करें। आश्रम से आप सभी को कार्यक्रम मिला ही होगा, मिलेगा, उसके आधार पर भी। और आज से खुशियां मनाओ कि कल पूरा दिन हमें मौन में रहने का मिला है, बाबा ने दिया है। छुट्टियां लो, जरूर लो, क्यों नहीं। अपनी आत्मोन्नति के लिए क्या एक दिन नहीं निकाल सकते? कितनी ऊंची बातें करते हैं हम, प्रैक्टिकल में क्या नहीं कर सकते? एक दिन छुट्टी का नहीं कर सकते अपनी ही उन्नति के लिए? चलो, जिन्होंने ड्रामा में किया होगा, जिनका भाग्य श्रेष्ठ बनना होगा, जिन्हें शक्तिशाली बनना होगा, अवश्य इस इशारे को समझेंगे। ओम शांति, ओम शांति।